brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच 7 तारीख को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मॉक ड्रिल करने को कहा है। इस मॉक ड्रिल में दरअसल उन तैयारियों पर ध्यान दिया जाएगा कि संभावित रिटेलिएशन यानी भारत जब कड़ी कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान अगर हमले की कोशिश करता है तो हम कैसे अपने लोगों को बचा सकें। इसीलिए इस एक्सरसाइज में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सिविल डिफेंस, वॉलंटियर, स्काउट गाइड, एनसीसी, इन सब की मदद ली जाएगी। दरअसल एक वॉर करेस्पॉन्डेंट होने के नाते दुनिया के कई देशों में जहां हमने युद्ध कवर किए हैं, एक अनुभव से ये सीखा है, ये समझने के लिए, चाहे वो यूक्रेन हो या इजराइल हो, कि अचानक सायरन अलर्ट बजता है और जैसे ही उनकी एयर फोर्स जो रेडार पर डिटेक्ट करती है कि कोई प्रोजेक्टाइल आ रहा है तो लोग अमूमन क्या करते हैं, वहां पर सायरन बजता है और सायरन की जैसे ही आवाज़ आती है, हम आपको सायरन की एक आवाज़ सुनाते हैं कि जैसे इस तरह की आवाज़ आती है तो उसके बाद लोग तुरंत शेल्टर की ओर भागते हैं, चाहे वो ज़मीन में बंकर हो, इमारतों के भीतर का इलाका हो, वो भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान चूंकि ये यहाँ युद्ध नहीं होता, ये बेहद शांत देश, हमारे दुश्मन चारों ओर हैं, लेकिन ऐसी स्थिति 1971 में एक बार ड्रिल हो गई थी। तो स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या ऐसे हैं, क्योंकि सिविल डिफेंस ये जो ट्रेनिंग होगी, मॉक ड्रिल होगी, इसमें देखा जाएगा कि लोगों का इवैक्यूएशन हो, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं जहां पर मिलिट्री स्ट्रेटजी एसेट हैं, वहां पर एयर सायरन बजें और एयर सायरन अगर बजते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। भारत में हमारे पास इस तरह के बंकर नहीं हैं, लेकिन ऐसी कौन सी जगह पर हैं जहां अगर एयर रेड या स्ट्राइक होती है तो आप खुद को बचा सकते हैं। जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हैं, वो बताते हैं कि अगर एयर सायरन अलर्ट बजता है, यानी जैसे ही वायुसेना डिटेक्ट करती है कि दुश्मन की ओर से किसी तरह की प्रोजेक्टाइल फायर की गई, तो तुरंत वो इस तरह का एयर सायरन रेड बजेगा, खासकर ये देखते हुए कि किस दिशा में रफ्तार से वो प्रोजेक्टाइल, चाहे वो मिसाइल हो या रॉकेट हो, आगे बढ़ रही है। जैसे ही आप इन चौराहों पर इस तरह की आवाज़ सुनेंगे जो इस समय आप सुन पा रहे हैं, तो सबसे पहले कहाँ भागें? ऐसी खुली दुकानों के नीचे, अगर आप किसी छोटे शहर में, बड़े शहर में हैं तो ऐसी जगहों पर ना खड़े हों, क्योंकि यहाँ पर डैमेज होगा, ये खुला इलाका हो सकता है, तो ऐसे में नुकसान हो सकता है। और ऐसे में कोशिश हो कि जितना अंदर हो सके चले जाएं, जितनी दूरी पर, यानी मिसाइल अगर बाहर गिरती है तो उसके जो शार्पनल्स होंगे वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके, जितनी अंदर हो सके उतना अंदर निकल जाएं, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर मजबूत होते हैं। ऐसे में एक दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, अगर आपके पास मेट्रो कहीं आसपास है तो मेट्रो के जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो सबवे टनल्स होती हैं, वो बेहद मजबूत होती हैं। अगर आप उसके नीचे भाग सकते हैं सायरन सुनते हुए, तो वहाँ पर भी जो मिसाइल या रॉकेट का हमला है उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। दूसरा, लगभग हर शहर में, छोटे शहरों में जहां पर तनाव की स्थिति में अगर मान लीजिए दुश्मन हमला करता है तो आप क्या कर सकते हैं, कहां भाग सकते हैं? तो ऐसे में सबसे मजबूत जो इलाका होता है वो होता है सबवे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो लाखों टन का वजन इस सबवे के ऊपर पड़ रहा है। इस पर से बसें गुजर रही हैं, इस पर से गाड़ियां गुजर रही हैं, और इसीलिए अगर आपने मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं और अचानक ये सायरन की आवाज़ आपको मिलती है, तो इस सायरन के साथ आप क्या करेंगे? आप तुरंत जो है, स्ट्रक्चर विशेषज्ञ कहते हैं कि उस सायरन की स्थिति में अगर आप इन जगहों पर आ जाते हैं सबवे के बेहद भीतर, तो ये बेहद सुरक्षित होता है। इससे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है उस हमले के इम्पैक्ट को, और खासकर दुनिया के उन देशों में जहां पर युद्ध अक्सर होते रहते हैं, इस तरह के हवाई हमले होते रहते हैं, ये जो सबवे के इलाके हैं ये बेहद सुरक्षित होते हैं, जो कि आमतौर पर नेचुरल बंकर का काम करते हैं, क्योंकि बंकर यहाँ पर नहीं है। खासकर शहरों को जब निशाना बनाया जाए तो ये इलाके बंकर का काम करते हैं। इसी के साथ साथ जो फ्लाईओवर्स हैं, अगर वो बहुत ऊंचे फ्लाईओवर हैं तो उन पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर मिसाइल गिरता है तो उसके शार्पनल ज़्यादा फैलेंगे। लेकिन अगर उस फ्लाईओवर की ऊंचाई कम है तो वो बेहद अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि उससे जो खुला इलाका है, जो सरफेस इलाका है, वो बेहद कम होगा और ऐसे में बचाव वहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। यानी कोशिश दरअसल ये होती है कि मिसाइल या रॉकेट का हमला हो तो उसके असर को मिनिमाइज़ किया जा सके, न्यूट्रलाइज किया जा सके। किसी इमारत में अगर हैं तो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आप उस जगहों पर ना जाए जहाँ चारों तरफ से शीशे हों, क्योंकि उससे वाइब्रेशन से शीशे के टुकड़े, शार्पनल आपको घायल कर सकते हैं। इमारत के उस हिस्से में जाएं जहां चारों तरफ की दीवारें हों, और ऐसे में शौचालय का जो इलाका देखते हैं ऊंची इमारतों में, या फिर बेसमेंट का जो इलाका, वो बेहद
वो एक सामान्य प्राकृतिक रूप से बंकर का काम करते हैं, जिन बंकरों में मिसाइल या रॉकेट के हमले को न सिर्फ न्यूट्रलाइज किया जा सकता है बल्कि अधिकतम तौर पर उसकी जो तीव्रता है, उसका मैग्नीट्यूड है, इम्पैक्ट है, उसको कम किया जा सकता है। इस ड्रिल में इवैक्यूएशन पर ध्यान दिया जाएगा और इवैक्यूएशन की कोशिश में दरअसल आमतौर पर दूसरे देशों में ये होता है कि उन्हें ऐसी जगहों पर ले जाया जाए जहां लोगों को हवाई हमले से बचाया जा सके, और अगर हवाई हमले के असर से बचाना है तो ये देखा जाता है कि हमारे पास प्राकृतिक रूप से ऐसा कौन सा ढांचा मजबूत है जो इतना सुरक्षित हो कि लोगों को बचाया जा सके। ऐसे में ऊंची इमारतों के बेसमेंट, सड़कों पर चौराहों पर बनाए हुए ऐसे सबवे, अंडरपास, ऐसे फ्लाईओवर जिनकी ऊंचाई बेहद कम है, ये प्राकृतिक रूप से इतने मजबूत होते हैं जो किसी भी रॉकेट या मिसाइल या एरियल अटैक को, इसके असर को मिनिमाइज कर सकते हैं। दिल्ली से मनीष विधुड़ी के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।